नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन एनवायरनमेंट। आज हम ह्यूमन एनवायरनमेंट का टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे कि मानव का पर्यावरण, उसके आसपास का वातावरण। इन द बिगिनिंग द लाइफ ऑफ ह्यूमंस वाज नो बेटर देन द एनिमल्स, यानी कि जो शुरुआत में जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ था तब मनुष्य की लाइफ जस्ट लाइक क्या थी, एक एनिमल्स की तरह थी, एक जानवर की तरह थी। ही स्लेप्ट अंडर द ट्रीज, वह पेड़ों के नीचे सोता था। इन केव्स, गुफाओं में रहता था। एंड ऑलवेज रोम्ड इन सर्च ऑफ फूड, और हमेशा खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। ही हैड नथिंग टू वियर, पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड वियरिंग क्लोथ्स मेड अप ऑफ लीव्स, बार्क और द स्किन ऑफ एनिमल्स, लेकिन धीरे धीरे उसने कपड़े पहनने शुरू किए, एनिमल्स यानी कि जानवरों की स्किन पहनना शुरू किया। लेटर ही डिस्कवर्ड फायर and then came in an important turn in the history of human civilization, and it was the beginning of agriculture which the human learned and starting growing food। धीरे धीरे मनुष्य ने आग की खोज की, और आग की खोज करने के बाद एग्रीकल्चर को डेवलप करना शुरू किया, और फूड धीरे धीरे सफिशिएंट फूड यानी कि पर्याप्त खाना यानी कि भोजन उगाना मनुष्य ने शुरू किया। दिस लीड मैन टू लीड ए सेटल्ड लाइफ, इसने मनुष्य के लिए एक सेटल्ड लाइफ क्रिएट की इंस्टेड ऑफ ए नोमैडिक लाइफ विच ही वाज लिविंग बिफोर इट, यानी कि जो जीवन वो इससे पहले रह रहा था उसको खत्म करते हुए। देन केम अनदर रिवोल्यूशन इन हिज लाइफ, फिर उसके जीवन में एक और रिवोल्यूशन आया, एंड दैट वाज डिस्कवरी ऑफ द व्हील, और ये इनोवेशन था यानी कि पहिए की खोज करना उसके जीवन का एक नया रिवोल्यूशन था, नई क्रांति थी। प्लेस टू अनदर प्लेस कंफर्टेबली एंड दैट टू वॉकिंग, यानी कि मनुष्य आराम से, एक पहिए की जब खोज हो गई तो इजीली वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था, और अब कंफर्टेबली उस पर जो बोझा था वो उसको ढो सकता था। ही फर्दर इन्वेंटेड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और फिर उसने डिफरेंट मोड्स खोजे ट्रांसपोर्टेशन के। एंड लेटर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद मोर एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन धीरे धीरे खोजे। विद ऑल दीज डिस्कवरीज, इन नई खोजों के साथ और इन्वेंशंस के साथ, मैन स्टार्टेड मॉडिफाइंग हिज एनवायरनमेंट, और मनुष्य ने अपनी नई एनवायरनमेंट को खोजना शुरू किया। दीज स्मॉल सेटलमेंट्स डेवलप्ड इनटू बिग विलेजेस, और ये धीरे धीरे जो सेटलमेंट थे ये बड़े बड़े गांवों में बदलने शुरू हुए। टाउन्स एंड सिटीज इन द लेटर पीरियड, और फिर धीरे धीरे नए शहर और सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। आगे देखते हैं सेटलमेंट्स, क्या सेटलमेंट्स किए ह्यूमन ने। द अर्लीस्ट सेटलमेंट्स वर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, जो शुरुआती सेटलमेंट्स थे, निवास थे, वो नदियों के किनारे बनाने शुरू किए। दिस वाज बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड अराउंड द रिवर्स, क्योंकि नदियों और तालाबों के पास जो जमीन होती थी बच्चों वो उर्वरक हुआ करती थी, यानी कि उपजाऊ हुआ करती थी, और उससे ज्यादा प्रोडक्शन खाने का मिल सकता था। लेटर डेवलपमेंट इन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मेड मैन टू फाइंड प्लेसेस इन अदर एरियाज फॉर सेटलमेंट विच वर सुटेबल फॉर हिज प्रोफेशन, फिर उसने धीरे धीरे लैंड एरियाज में जाना शुरू किया और ऐसे प्रोफेशन चुने जो उसको सूट करते थे। दस न्यू सेटलमेंट्स डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन। प्लेसेस विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट पीरियड आर द टेम्परेरी सेटलमेंट्स, जो ये प्लेसेस थे ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स इसमें किए गए। दीज आर फाउंड इन फॉरेस्ट्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, माउंटेन्स, और फिर मनुष्य ने फॉरेस्ट्स में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पहाड़ों में भी रहना शुरू कर दिया। Places where people build their houses and live with their families forever are called permanent settlements, और जब मनुष्य अपनी फैमिलीज के साथ स्थायी रूप से रहता था तो उनको परमानेंट सेटलमेंट्स कहा गया। These settlements can be big or small, ये बड़े और छोटे हो सकते थे। They are planned settlements with
ऑल सिविक एमिनिटीज, ये जो थे ये प्लान्ड सेटलमेंट्स थे विद ऑल सिविक एमिनिटीज। परमानेंट सेटलमेंट आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। दो टाइप के थे, रूरल ग्रामीण सेटलमेंट्स और शहरी सेटलमेंट्स। अब हम देखते हैं रूरल सेटलमेंट क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं ये रूरल सेटलमेंट्स है और ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं ये लोग। द सेटलमेंट्स इन द विलेजेस, जो गांव में रहते हैं उन्हें रूरल सेटलमेंट कहा गया। पीपल इन रूरल एरियाज प्रैक्टिसाइज एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री इटीसी एज देयर प्रोफेशन, यानी कि लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों का पालना, फॉरेस्ट्री खेती करना, इसको अपने अकॉर्डिंग चुनते थे। सेटलमेंट्स आर नॉट वेरी बिग इन विलेज, गाँव में जो सेटलमेंट्स या रहन सहन है वो बहुत बड़े नहीं होते। इन हिली एरियाज और इन एरियाज विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस सेटलमेंट्स आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, जबकि हिल एरिया में हम देखते हैं कि जो सेटलमेंट्स हैं बड़े एरिया में होते हैं। The people in such regions build their houses at distance. These kinds of settlements are called isolated dwellings or scattered dwellings. इनको हम isolated या scattered settlements के नाम से जानते हैं। In plains, मैदानी क्षेत्रों में the settlements are often built close to each other. जो घर बने हुए हैं वो एक दूसरे के आसपास बने हुए हैं। Houses built here are thick walled and most of the houses have tacked roofs built with locally available materials like mud, stone, wood, clay। यानी कि जो इस क्षेत्र में हमें इजीली मटेरियल्स मड, स्टोन, वुड, क्ले आदि मिलते हैं। इन रूरल सेटलमेंट्स द सिविक एमिनिटीज आर नॉट वेल प्लान्ड, जो रूरल एरियाज में है जो नागरिकों का एमिनिटीज है वो बहुत अच्छे से प्लान नहीं की जाती। कंडीशन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस नॉट गुड, ये काफ़ी अच्छे नहीं होते ग्रामीण क्षेत्रों में। कुछ सम विलेजेस एवन लैक दिस फैसिलिटीज टू एंड पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू अवेल दीज बेसिक फैसिलिटीज, यानी कि गाँव में आज भी स्थिति कैसी है कि बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं है फैसिलिटीज की, ना प्यारे बच्चों स्कूल वहाँ पर अच्छे हैं, ना ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी है और लोग बहुत लंबे एरिया तक पैदल कवर करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये एक अर्बन सेटलमेंट्स है, यानी कि शहरी क्षेत्र है, काफ़ी घिंचा पिचा एरिया यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत नियरेस्ट मकान आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑल द स्मॉल एंड बिग टाउन्स एंड सिटीज फ्रॉम द अर्बन सेटलमेंट्स। इन द अर्बन सेटलमेंट्स पीपल आर मोस्टली एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में रहते हैं, लाइक ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग etc. Civic amenities in the urban settlements are much better. A large population lives in towns and cities. People from villages migrate to towns to find work, यानी कि गाँव से लोग कहाँ आते हैं, माइग्रेट करके आ जाते हैं काम करने के लिए। दिस एड्स टू द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज। सम सिटीज हैव ग्रेट इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, दस दे आर कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सिटीज लाइक जमशेदपुर, लुधियाना, पिट्सबर्ग etc. यानी कि कुछ फेमस इंडस्ट्रियल एरिया हैं ये जो पूरे भारत में ये फेमस माने जाते हैं, पूरे शहर ये नाम से जाने जाते हैं। सिमिलरली सिटीज ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंपोर्टेंस आर द कल्चरल सिटीज लाइक अयोध्या, हरिद्वार, ऑक्सफोर्ड, मैक्का, जेरूसलम etc. ये पूरी दुनिया में ये इस टाइप के शहर बड़े पवित्र शहर माने जाते हैं। रूरल अर्बन इंटरेक्शन, क्या इंटरेक्शन है दोनों का? एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज रिलेटेड टू वन अनदर सम हाउ, यानी कि लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो भी अर्थ पर रह रहा है, चाहे वो शहर या गांव क्यों ना हो। द अर्बन पीपल डिपेंड अपॉन द विलेजर्स फॉर फूड, जो शहर के लोग हैं वो गांव के लोगों पर डिपेंड ऑन करते हैं खाने के लिए। सिमिलरली द रूरल पीपल डिपेंड अपॉन द अर्बन पीपल फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, वर्क अपॉर्चुनिटीज, मेडिकल एंड लीगल एड, और जो शहर के जो गांव के लोग हैं उनको इंडस्ट्रियल गुड्स, काम की अपॉर्चुनिटी, मेडिकल सुविधाएं और लीगल एड, कानूनी सहायताएं वो शहर के लोगों से मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा क्या होती है? ट्रांसपोर्ट इज द की फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट एगो। आज के युग में अगर हम देखें
तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। वी कैन नॉट थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टुडे। अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा ना हो तो हमारा जीवन असंभव है आज के टाइम में। मतलब असंभव नहीं है बच्चों, तो कठिन ज़रूर होगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले रोडवेज होगा, सड़क पे चलने वाला, रेलवेज, एयरवेज, और चौथा होगा, फोर्थ होगा यहाँ पर वाटरवेज। तो सबसे पहले हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। रोड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। दे कैन नॉट द विलेजेस दे कनेक्ट द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज विद ईच अदर, यानी कि गाँव को शहरों से और शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने का काम रोडवेज सड़कें करती हैं। कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड थ्रू विच द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस इज डन, यानी कि माल के आवागमन के लिए रोडवेज बहुत जरूरी है। रोड्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग इन टू द इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग ये बनी हुई होती हैं। दिस इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वंस इंडिविजुअल नीड्स। इन इंडिया, भारत में, we have a great network of roads connecting highways with link roads. These roads are constructed and maintained under the supervision of transport department of the government. All main cities, towns and villages are interconnected through these roads. Now efforts are being made to construct the roads to the most unpracticable areas in mountains, plains and peninsular areas. Northern India has the densest and the busiest road. उत्तरी भारत में जो सड़कें हैं वो घनी हैं और बिजी हैं। The Manali Leh highways in Himalaya is one of the world's highest roadways, और मनाली से लेह को जोड़ने वाली जो रोडवेज है वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट रोडवेज है। इंटरनेशनली ईस्टर्न यूएस एंड वेस्टर्न यूरोप हैव द डेंसेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी रोड। जो इंटरनेशनली ईस्टर्न यूएस की और वेस्टर्न की रोड हैं वो काफ़ी डेंसेट हैं और बेस्ट क्वालिटी की सड़कें मानी जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेलवेज। ट्रेन्स जिन्हें हम जानते हैं, ट्रेन्स Railways are the best means of transport for long distance traveling and it is comparatively cheaper। यानी कि जो रेलवेज है बच्चों वो सस्ता भी है और आसानी से कंफर्टेबली हम लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवेज कैरी पैसेंजर्स एंड द इंडस्ट्रियल गुड्स एज वेल एज द रॉ मटेरियल्स। कच्चा माल, इंडस्ट्रियल गुड्स, सभी जो ढोने का काम करता है वो रेलवेज करता है। रेलवेज आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट इज चीपर एंड ईजियर टू बिल्ड रेलवेज इन प्लेन्स, यानी कि रेलवेज जो प्लान्स एरिया में काम करने वाला है वो बेस्ट ट्रांसपोर्ट माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी सस्ता भी है और काफ़ी आसानी से आप इसमें सफ़र कर सकते हैं। Nowadays, good network of multiple tracks are built on which both diesel and electric locomotive could run। यानी कि आज का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और डीजल लोकोमोटिव्स दोनों बड़ी आसानी से चलते हैं। ये भारत का रेलवे का मैप बनाया हुआ है आपके सामने। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैप शोइंग नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। माफ़ी चाहूँगा। एडवांस कंट्रीज हैव एवन डेवलप्ड सुपरफास्ट। जो एडवांस कंट्री हैं वो सुपरफास्ट ट्रेन्स उनके पास हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन है। वेस्टर्न यूरोप हैज़ द डेंसेस्ट रेलवे नेटवर्क। जो वेस्टर्न यूरोप है उसके पास डेंसेस्ट रेलवे नेटवर्क है। इन इंडिया, भारत में, द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड टुडे द इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर मैं भारत के बारे में बात करूं तो एशिया में सबसे लंबा रेल नेटवर्क भारत के पास है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत के पास है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटरवेज। वाटरवेज are the oldest and also the cheapest means of transporting merchandise and goods from one country to another। यानी कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं के या माल के आवागमन के लिए वाटरवेज का यूज होता है। मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इज डन थ्रू वाटरवेज। वाटरवेज कंप्राइजेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। यानी कि जो वाटरवेज है वो कंप्राइजेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। आगे देखते हैं बच्चों इनलैंड वाटरवेज। तीन टाइप में हम इसको पढ़ेंगे। इनलैंड वाटरवेज
और सी रूट्स, दो टाइप में पढ़ेंगे, माफी चाहूंगा। द नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स ए कंट्री आर यूज्ड एज मींस ऑफ वाटरवेज आर कॉल्ड इनलैंड वाटरवेज। यानी कि किसी भी देश की नदियों में, उसकी नहरों में चलने वाला जो वाटरवेज है उसको जनरली हम इनलैंड वाटरवेज के नाम से जानते हैं बच्चों। फैक्टर्स सच एज द डेप्थ एंड द फ्लो ऑफ वाटरवेज आर द मेन criterions on which these waterways are developed. The busiest and the largest inland waterways are the Great Lakes between US and Canada and along the St. Lawrence River। यानी कि सेंट लॉरेंस रिवर जो है वो कनाडा और अमेरिका के बीच में पड़ती है और दुनिया की सबसे बिजिएस्ट रिवर्स में मानी जाती है। रिवर्स लाइक द नील, नमेजन, द राइन एंड द गंगा एंड द ग्यांगती एंड इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। सी रूट्स हम देखते हैं। सीज एंड ओशंस हैड बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिंस दिस इमेमोरियल। दिस इज द ओल्डेस्ट मीन्स, ये प्राचीन साधन है ट्रांसपोर्टेशन के। सीज हैड बीन यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनादर, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से अनादर कॉन्टिनेंट के लिए जो माल के आवागमन का रास्ता खोलते हैं वो आपका सी रूट्स करता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशन रूट। ये आपका यूनिट कंसेप्ट है, यूरोप को और साउथ एशिया अफ्रीका के देशों से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं कैप रूट्स। कैप कैमोरिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इट वाज एन इंपॉर्टेंट सी रूट कैप रूट्स बिटवीन वेस्टर्न यूरोप, द फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यानी कि वेस्टर्न यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को बीच जोड़ने वाला रास्ता है ऑफ द स्वेज कैनल, स्वेज नहर, एज मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन वाज बीइंग डन थ्रू द स्वेज कैनल। आगे बढ़ते हैं, एयरवेज देखते हैं बच्चों हम यहाँ पर। एयर ट्रांसपोर्ट इज प्रीफर्ड over the land and waterways because it is the fastest mode of transportation and saves a lot of time, but it is the costliest mode of transport। जो एयरवेज है वो काफ़ी फास्ट तरीका है बच्चों यात्रा करने का, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, महंगा है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन रीच द रिमोटेस्ट एंड द मोस्ट applicable places which where rail और रोड ट्रांसपोर्ट कैन नॉट रीच। और जहाँ रेलवेज नहीं पहुँच सकती, आपका रोडवेज नहीं पहुँच सकते, वहाँ इजीली आपका एयरवेज पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉर सच पर्पसेज एंड दे हेल्प द पीपल इन ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्टर्बिंग फूड एंड अदर इसेंशियल इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चों अगर कहीं भी नेचुरल डिजास्टर भी आ जाती है तो भी हम हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं। दो टाइप के एयरवेज होंगे, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक वो होंगे जो किसी भी देश की घरेलू मामलों में एक ही कंट्री में फिर अपना ट्रेवल करेंगे, और इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में ट्रेवल करेंगे। डिफरेंट नेशंस अलाउ द प्लान्स टू फ्लाई थ्रू ए फिक्स्ड फ्लाइंग कॉरिडोर इन दोज नेशंस। यानी कि एक फिक्स्ड कॉरिडोर है जो फ्लाइंग एरिया के लिए कवर किया जाता है। द मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर, जो कुछ एग्जांपल हैं, दिल्ली, मुंबई, इस्लामाबाद, दुबई, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, लंदन, पेरिस, रोम, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, सिडनी, etc। ओनली वन लिमिटेशन दैट this mode of transportation has that is the bad weather condition, it cannot run। अगर मौसम खराब है तो मौसम खराबी के कारण फ्लाइट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेशन, संचार और संचार का माध्यम। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि मैसेज को भेजना और रिसीव करना कम्युनिकेशन है। इन अर्लियर टाइम्स, प्राचीन काल में, पीपल यूज्ड टू बीट ड्रम्स एंड होलो ट्रंक्स ऑफ ट्रीज टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। यानी कि एक पेड़ आप ले सकते हैं, उसमें उसके माध्यम से बीट ड्रम्स, और मतलब जो ड्रम्स थे उनको बच्चों पीट करके कोई मैसेज भेजा करते थे। लेटर दे यूज्ड एनिमल्स फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। जो बाद में दे यूज्ड एनिमल फॉर द
पर्पस बाद में एनिमल्स को इसका ऑब्जेक्ट बनाया गया। विद एडवांस टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी इट इज़ नाउ वेरी इजी टू कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन आज हमारे पास इतनी बेहतर तकनीक है कि हम पूरी दुनिया में बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा भारत में आपका पोस्टल सिस्टम ये लेकर के आए। उसके बाद 1912 में मेल इंट्रोड्यूस इन्होंने शुरू की। लेटर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बाद में प्रिंटिंग प्रेस ओपन्ड ए न्यू एरिया इन द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। पूरी दुनिया में नया कम्युनिकेशन आया। नाउ बुक्स कुड बी प्रिंटेड एंड न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स etc वर प्रिंटेड ऑन ए लार्ज स्केल। लेकिन अब जो किताबें हैं वो बड़े स्तर पर प्रिंटेड की जाने लगी हैं, न्यूज़पेपर प्रिंटेड किए जाने लगे हैं। इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड टीवी रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। एक रेडियो ने, टेलीविजन ने बहुत बड़ी क्रांति पूरी दुनिया में लाई। दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कुड नाउ रीच टू ए लॉट ऑफ पीपल टुगेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, दस दे आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसलिए हम इनको मास कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं सैटेलाइट्स, फैक्स मशीन, मोबाइल, रेडियो आदि जो हैं ये संचार के माध्यम है। सैटेलाइट्स हैव मेड इट इजी टू कम्युनिकेट फास्टर। सैटेलाइट्स के थ्रू आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। फैक्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स आर सेलुलर फोन्स हैव मेड द डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल। और इनके थ्रू आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नाउ वन डज नॉट हैव टू वेट फॉर डेज टू रिसीव पेपर्स और इंफॉर्मेशन। एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज एट आवर डिस्पोजल थ्रू इंटरनेट। नाउ द वर्ल्ड हैज बिकम ए स्मॉल विलेज। और आज जो पूरी दुनिया हो चुकी है, हम इतना इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया एक छोटे से गांव की भांति हो चुकी है। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।